दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि अमित शाह ने ठाकुर समाज को पूरी तरीके से एक मत करने के लिए, एकजुट करने के लिए एक दांव चला था, क्योंकि ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज नाराज बीजेपी से लगातार चल रहा है। गुजरात से आंधी उठी, राजस्थान से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आई। ऐसे में दांव चला गया कि राजा भैया से मुलाकात की जाए। राजा भैया से मुलाकात की जाएगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो कम से कम पूर्वांचल में नहीं होगा। लेकिन यही अमित शाह कच्चा खा गए। आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कि अमित शाह से 5 मई को बेंगलुरु में राजा भैया ने मुलाकात की थी, लेकिन 10 दिन बाद उन्होंने एक ऐलान कर दिया। ऐलान किया, ना मैं बीजेपी के साथ हूं, ना मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं। यह करारा झटका साफ तौर पर बीजेपी के लिए और शाह बाबू के लिए। ऐसे में राजा भैया की कमी को दूर करने के लिए अब जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कराई गई थी, यानी ठाकुर समाज के एक और नेता जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, जिन पर योगी आदित्यनाथ का प्यार लुटता रहा है, जी हां, मैं बात कर रहा हूं धनंजय सिंह, उनकी पत्नी से मुलाकात की अमित शाह ने। आज मैं सारी चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने बीजेपी को और खासकर मोदी और शाह को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है। कल तलक जो कहते थे गुंडे, माफिया, मवाली, बाहुबली, तमाम चीजें कहा किया करते थे, अब वही उन्हीं लोगों से न केवल मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि जीत की उम्मीद भी उन्हीं से लगाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो अगर देखा जाए सरकारी दस्तावेजों में, सरकारी खर्रे में, तो अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार अंसारी, उनके साथ साथ अगर आप जोड़ेंगे तो इसमें आपको कई ने और लोग नजर आएंगे, जिसमें आपको ब्रजेश सिंह भी नजर आएंगे, जिसमें आपको धनंजय सिंह भी नजर आएंगे। इन तमाम लोगों के खिलाफ न केवल मामले दर्ज है, बल्कि अपने अपने इलाके में माफिया और बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान आया था गुजरात से में, जिसकी वजह से क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा था। पहले तो मोदी और शाह ने सोचा गुजरात है, संभाल लिया जाएगा, लेकिन वो संभला नहीं। राजस्थान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। 4 चरण निपट चुके हैं और चारों चरणों में क्षत्रिय समाज की नाराजगी बीजेपी ने देख ली है। और यही एक वजह है जिसके चलते राजा भैया से मुलाकात की। पहले धनंजय सिंह से मुलाकात नहीं की, राजा भैया से मुलाकात की गई। राजा भैया से मुलाकात की थी, मैंने आपको खबर दिखाई थी, बेंगलुरु में 5 मई को ये मुलाकात हुई थी। तमाम न्यूज चैनल कह रहे थे कि देखिए बीजेपी के जो चाणक्य हैं, यानी अमित शाह, उन्होंने कितना बड़ा खेल कर दिया। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ भी मिल जाए तो ये जो बाकी के चरण होने जा रहे हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद जो पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, ना अखिलेश की चलेगी और ना राहुल गांधी की चलेगी। ये केवल बीजेपी के हक में सीटें जा रही है। लेकिन राजा भैया भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने सीटें बांट ली। उन्होंने देख लिया राजनीति में, सियासत में उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। उन्होंने देखा कि पहली चीज ये कि उन्हीं का अपना समाज नाराज चल रहा है। इसलिए कोई भी ठाकुर नेता, कोई भी जाति का नेता हो, मैं खुद ब्राह्मण हूं, अगर मैं ब्राह्मण हूं और मेरी जात के लोग नाराज चल रहे हैं और मैं उनका नेता बनना चाहता हूं, तो कम से कम कोई ऐसा स्टेप या ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे समाज के लोग नाराज हो जाए। यही बात राजा भैया के साथ है। राजा भैया ने देख लिया कि ठाकुर समाज, खासकर प्रतापगढ़ और आसपास का ठाकुर समाज का लोग उन्हें बहुत मानते हैं और उनमें ही बीजेपी को लेकर नाराजगी चल रही है। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा, अरे नहीं नहीं यार, ये तो चीज गलत है। तो उन्होंने ऐलान क्या कर दिया, मैंने एक दिन पहले खबर दिखाई थी, उन्होंने कहा ना हम बीजेपी के साथ हैं, ना हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन हाँ, यह भी कह दिया कि ना कौशांबी से और प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल, उनकी पार्टी, कोई प्रत्याशी नहीं उतार रही है। उन्होंने कहा ठीक है, मत उतारिए, नहीं उतारिए, लेकिन साथ साथ ये कह दिया कि अपने समर्थकों से मैंने कह दिया है, आप जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। उन्होंने अपील नहीं की कि बीजेपी को देंगे। जैसे ये खबर पहुंची दिल्ली, वैसे अमित शाह आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि भाई हाथ से फिर बारी जा रही है। तो उन्होंने धनंजय सिंह, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, जिनको भी जेल में ठूसा गया था और फिर अभी हाल ही में निकले हैं, किस शर्त के साथ, किस डील के साथ निकले हैं, वो मैं पहले समझा चुका हूं। उनकी पत्नी श्रीकला से मुलाकात हुई अमित शाह की। तस्वीर आप देखिए, पुष्प गुच्छ, जिसे गुलदस्ता कहा जाता है, वो लेकर श्रीकला पहुंची थी, अमित शाह से मुलाकात थी। और ये मुलाकात के मायने आप समझिएगा, ये जौनपुर और आसपास के इलाके में कम से कम ठाकुर समाज एकजुट होकर बीजेपी को वोट कास्ट करे, ये इसलिए किया जा रहा है। धनंजय सिंह के साथ क्या हुआ ये धनंजय सिंह भी जानते हैं, किसके इशारे पर हुआ ये भी जानते हैं, किनके कहने पर बाहर निकले ये भी जानते हैं। और ये बात ठाकुर समाज भी अच्छी तरीके से समझता। अब देखिए, जो गोदी मीडिया, उसने खबर भी छापी, आज तक ने खबर लिखी, क्या लिखी, धनंजय सिंह बीजेपी के सपोर्ट में, राजा भैया न्यूट्रल, यूपी बिहार का कौन बाहुबली किस खेमे में, ये बताया जा रहा है। अब ये बाहुबली करके कह रहे हैं, लेकिन खेमे वाली बात आ गई, नहीं आ गई। इसमें क्या बताया गया देखिएगा जरा। इसमें बताया, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। श्रीकला ने पर्चा भी दाखिल कर दिया था, लेकिन एन वक्त पर बसपा ने उम्मीदवार बदल दिया। नामांकन के अंतिम दिन मायावती की अगुवाई वाली पार्टी ने निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट देने का ऐलान कर दिया।
पर्चा दाखिले के बाद टिकट खटने से खफा धनंजय सिंह ने अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। धनंजय सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम सत्ताधारी भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। कुल मिलाकर आप समझिए, टाइमिंग आप अगर समझ रहे हो तो समझिएगा, ये सारा का सारा खेल धनंजय सिंह के साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी खड़ा होना नहीं चाहती, लेकिन खड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि मसला है पूर्वांचल, और पूर्वांचल में वाराणसी वाली सीट। किस तरीके से ठाकुर चौबीसी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण मानी जाती है और बीजेपी का हर स्तर पर किसी भी तरह के हालात बने हो हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार वो उनके खिलाफ खड़ी थी। अखिलेश यादव के साथ राजा भैया आ गए। ऐसे में अब धनंजय सिंह की मजबूरी बन गई बीजेपी के लिए कि कैसे भी करके, लेकिन धनंजय सिंह को साथ लाने के लिए पहले उन्हें जेल से छुड़वाया गया। कैसे जेल में ठूसा जा रहा है और कैसे जेल से बाहर आ रहे हैं लोग, क्योंकि धनंजय सिंह ने जब जनता दल यूनाइटेड के नेता होते हुए टिकट ना मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसके 48 घंटे के अंदर कोर्ट से फैसला आता है, वो गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं। फिर अचानक से बसपा उनकी पत्नी को टिकट देती है, वो पर्चा भी दाखिल करती है। इसी बीच पता लगता है धनंजय सिंह बाहर आए हैं, फिर बसपा उनकी टिकट काट देती है और उसके बाद धनंजय सिंह चले जाते हैं बीजेपी के समर्थन में। यानी कुल मिलाकर ये सारा खेल खेला गया था, लेकिन राजा भैया की वजह से, अखिलेश यादव की वजह से हुआ है। दरअसल खबर तो अब तमाम न्यूज चैनल आपको दिखाई होंगे आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल के बाद, कि किस तरीके से राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच अंदर खानी डील हो गई है। कुल मिलाकर बीजेपी फंसी हुई है, क्योंकि धनंजय सिंह और राजा भैया में काफी अंतर माना जाता है। राजा भैया चूंकि एक मंत्री रह चुके हैं और उनका एक अलग तरह की छवि है, जबकि धनंजय सिंह की जो छवि है वो धनंजय सिंह की छवि ठाकुर नेता के तौर पर इतनी नहीं है, बल्कि एक बाहुबली और माफिया के तौर पर ज्यादा है। जब आप एक तरफ कहेंगे कि अतीक अहमद, अशरफ, फिर आप कहेंगे मुख्तार अंसारी, तो आपको यह भी बताना होगा कि धनंजय सिंह जैसे एक बाहुबली का समर्थन लेने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी। यानी राजा भैया उनके लिए मुफीद बैठते, लेकिन राजा भैया चले गए समाजवादी पार्टी के साथ। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जिसे वोट देना दीजिए, और ये राजा भैया समझते हैं कि उनका समाज पूरी तरह से बीजेपी से नाराज चल रहा है। ऐसे में वो किसे वोट कास्ट करेगा कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीट पर, ये राजा भैया अच्छे से जानते हैं। चाहते तो वो धनंजय सिंह की तरह खोलकर ऐलान कर सकते थे कि हम अपने अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे, लेकिन वोट हमारे समर्थक, मैं चाहता हूं कि मेरे समर्थक बीजेपी वोट दे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा जिसको चाहे दे सकते हैं। यानी राजा भैया ने जो गुगली खेली उसमें अमित शाह पूरी तरह से चित होते हुए नजर आए, और आखिरकार एक बार फिर से बाहुबलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। सोचिए, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह को तो सब जानते ही हैं, मुख्तार अंसारी से अदावत रही, लेकिन फिलहाल एमएलसी और किसके समर्थन से? बीजेपी के समर्थन से। तो सोचिए, सारी चीजें बीजेपी अब कितना ही अपने आप को साफ गोई कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने साफ सुथरे हैं, लेकिन इनसे ठाकुर समाज ना सदने वाला नहीं है, और बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई कि खुद सत्ता में बने रहने के लिए कैसे बाहुबली और माफियाओं का साथ लेते हैं। वो बात अलग है कि हाँ, अगर मुख्तार अंसारी की बात कर लो, अशरफ की बात करो, अतीक अहमद की बात करो, तो योगी आदित्यनाथ से लेकर मोदी और शाह बड़ी बड़ी डींगे जरूर आते हैं। नमस्कार।